हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आया। सो आज हम लोग एक सेगमेंट पॉलिटिका ना ख़त्म कर रहे हैं। देखो, पूरी लक्ष्मीकांत ना हमारे, मुझे लगता है 3 फेजेस में आप डिवाइड कर सकते हो। तो दैट इज़ योर पार्लियामेंट से पहले, फिर पार्लियामेंट चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं पार्लियामेंट पे ऑलरेडी वैसे बना चुकी हूँ लेक्चर्स, अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा से बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि आप वहाँ से फॉलो कर लोगे कि आप मैं नया चैप्टर्स लूँ। ठीक है। एंड सबसे बाद में जो नेक्स्ट है हम लोगों की जो चीज़, एक पार्लियामेंट के बाद जो है ना एक डिफरेंट एरा शुरू होता है। पार्लियामेंट चैप्टर के बाद जो इम्पोर्टेंट है ना हम लोगों का जो बुक है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम पंचायत एमसीज के बारे में बात करते हैं एंड सो मेनी थिंग्स। सो दिस इज़ योर लास्ट चैप्टर, जहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर आ जाता है। और उसके ऊपर मेरी अलग से प्लेलिस्ट वीडियो भी बनी हुई है, अगर आप वहाँ से फॉलो करना चाहते हो। अगर मैंने नहीं बनाया तो दैट मीन्स आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। सीरीज़ का नाम है सिमरन आयस थैंक यू सीरीज़। तो सबसे पहले हम लोगों ने उस चैप्टर को कंप्लीट किया था, राइट। सो अब हम पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करें। अब देखो, कई चीज टॉपिक्स और कई चैप्टर्स आएंगे जहाँ पे आपको बहुत जल्दी से डॉज करना, ये उनमें से एक चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मतलब कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 39 बी एंड सी, जहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है, और आर्टिकल नंबर 35 क्लॉज सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नेक्स्ट पेज में आएगा। नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे हम लोग वो क्या है। आर्टिकल नंबर 35C क्या है, पढ़ ही लेते हैं। दैट इज योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। और ये किस आर्टिकल में फॉल करता है? सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 और 75 के अंदर है। उसके बाद 89 हम लोग तकरीबन चीज़ें सेंटर और स्टेट की, नॉट ऑलवेज बट तकरीबन हम लोगों की 89 को ऐड करने के बाद 163 और 164 बन जाता है, जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंटर और स्टेट। देखो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में नहीं था, हम लोगों ने पढ़ा था वो 52 है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल है, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे हम लोगों का आर्टिकल नंबर, दैट इज योर 74। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? दैट इज योर एड एंड एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। मतलब कि हर चीज़ के पीछे जो प्रेसिडेंट हम लोगों का फॉलो करता है, कोई भी आपके रूल्स, किसी को अपॉइंट करता है, कोई आपका ऑर्डिनेंस लगा रहा है, हटा रहा है, या बिल पास नहीं करने दे रहा, वो सब जो है ना पीछे से जो रियल सोर्स है, जो रियल पावर है, जिसमें हमने बात की थी डी फैक्टो पावर्स, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। ठीक है। एंड द एडवाइस इज टेंडर्ड टू द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी इंक्वायर्ड टू एनी कोर्ट। क्या एडवाइस दी है? वो कभी हमारी नहीं हो सकती। रूलिंग पार्टी है, उनके पास इलेक्शन है, उनके पास राइट है, डेमोक्रेसी है, तो सो ऑन। ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 में बच्चे हम लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिलेक्ट होते हैं, दैट इज अपॉइंटेड बाय योर प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर्स, OM इज योर अदर मिनिस्टर्स, दे आर अपॉइंटेड बाय योर प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बताता है, नरेंद्र मोदी जी या मनमोहन सिंह जी अपने टाइम के, उन्होंने अपने अपने बताया था कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इसको रखना चाहता हूँ, आपके है ना क्या कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को इसको बनाना चाहता हूँ, तो वो लोग डिसाइड करते हैं, है ना। तो इस चीज़ का याद रखना। पर हाँ, अल्टीमेटली जो है, जो साइनिंग अथॉरिटी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर, वो आपकी प्रेसिडेंट के पास होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस। और इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आर्टिकल नंबर 91 अमेंडमेंट किसके साथ डील करती है। 91 अमेंडमेंट 2003 बच्चे एक ऐसी हमारी अमेंडमेंट थी जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड योर 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये आपके लर्न बाय मैप में ना जब आप लोग पढ़ोगे तो कुछ चीज़ों के ऊपर ना मैंने स्टार्स मार्क किए हुए हैं, और स्टार यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, क्योंकि ये बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या था पहले कि आपके मिनिस्टर थे, मिनिस्टर्स क्या करते थे? मिनिस्टर बच्चों हम लोगों के ना, आपके हर एक किसी को ना, जिन्होंने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया था, उन सबको खुश करने के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बना देते थे। जैसे आजकल सिर्फ टेक्सटाइल मिनिस्टर होता, बट पहले क्या करते थे, बोलते थे तुम पेंट मिनिस्टर बन जाओ, तुम शर्ट मिनिस्टर बन जाओ, तुम जिप मिनिस्टर बन जाओ, तुम बटन मिनिस्टर बन जाओ। मतलब कि सबको छोटी मोटी मिनिस्ट्री देके हम लोग खुश करने की कोशिश करते थे। तो तब वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि इससे तो एफिशिएंसी हम लोगों की ख़राब हो रही है। फिर 2003 के अंदर 91st अमेंडमेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो शेल नॉट एक्सीड योर 15%। अब जो हमारी टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ है, दैट इज योर 550, उसका 15%, दैट इज अबाउट योर
60 to 70 मेंबर्स, सिर्फ इतने ही हमारे मिनिस्टर्स हो सकते, इससे ऐसा ना हो कि 200-300 मिनिस्टर्स ही मिनिस्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट योर 91st अमेंडमेंट, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ओथ कौन दिलवाता है, दैट इज योर प्रेसिडेंट दिलाता है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है बच्चे, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, वो तैरेंगे भी इकट्ठे और वो डूबेंगे भी इकट्ठे। मतलब कि अगर चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और उसके आपके सहपाठी, दैट इज योर मिनिस्टर, तो सभी साथ चल रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है तो वहीं पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, नई प्राइम मिनिस्टर लेके आते हैं, और नई प्राइम मिनिस्टर नए बेस्ट फ्रेंड्स को लेके आएगा, नए मिनिस्टर्स को लेके आएगा जो वो चाहते हैं, ठीक है। हाँ, उनको लगेगा किसी को कि मुझे हटा के किसी और को लेके आना है, वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं अपना, तो हम वो भी कर सकते हैं। सो गाइस, इसको बोला जाता है आर्टिकल नंबर 75 के अंदर, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर इवन एट वंस, एक बारी भी रिमूव कर सकता है और नए मिनिस्टर को भी लगा सकता है। उसके बाद दैट इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, सुनो, द किंग कैन डू नो रॉन्ग एंड ही कैन नॉट बी सूड इन द कोर्ट। देखो, जो हमारी ब्रिटेन के अंदर कंसेप्ट है ना, वो ये है, जो किंग है उनकी अटैचमेंट बहुत है, एलिजाबेथ है, क्वीन फैमिली है, उनके साथ इनका आपका प्यार बहुत है, तो किंग ना कभी भी एक्चुअली में उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली वो कभी गलत नहीं करते है, भी उनका कल्चर होगा, हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं फॉलो अप होती, तो उनको हम लोग कभी भी आपका सू नहीं कर सकते। अब ब्रिटेन हैज़ अ किंग, अ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल इन द कोर्ट। किंग और जो हमारा मिनिस्टर है बच्चे, वो क्या होता है हम लोगों का, ब्रिटेन के अंदर किंग रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, पर मिनिस्टर डेफिनेटली होता है हम लोगों का। बट इंडिया के अंदर ना ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है, हमारे तो सारे आपके क्या हैं, इम्यूनिटीज़ हम लोगों ने प्रेसिडेंट को आप दी हुई हैं, वाइस प्रेसिडेंट को दी हुई हैं, क्रिमिनल और सिविल, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल भी वो आपके कोर्ट के अंदर जो है आपका सू अप नहीं हो सकते। सो आई विल सी गाइज इनटू योर न्यू सीरीज, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं पार्लियामेंट की आप वही सीरीज़ देख लोगे कि मैं दोबारा से बनाऊँ और पार्लियामेंट के बाद वाले चैप्टर्स कराऊँ। सो आई विल सी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।